डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रिया, भौतिक साम्यों पर ला शातेलिए के नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो जल और जल वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पर और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या वाटर वेपर, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, वाटर जल का आयतन कम होगा, जल वाष्प गैस का आयतन आप जानते हैं वेपर फेज में इसका वॉल्यूम अधिक होगा। तो इसमें जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रम जो है वो कैसा है, एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो ऊष्माशोषी प्रोसेस है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, यानी इसमें डेल्टा एच क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हम ताप बढ़ाएं, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आपसे टेम्परेचर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, आपसे प्रेशर पूछा जाएगा, दाब का प्रभाव। तो प्रेशर को जो है अगर हम P इंक्रीज करें, दाब जो है बढ़ाएं, तो रिएक्शन किधर होगी, ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है, ला शातेलिए के नियम में, कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम किधर होगा, जिधर वॉल्यूम आयतन कम होगा। तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है हमारी वो बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा की ओर होगी। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वाटर वेपर, जल वाष्प, जल में क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, यानी वाटर जो जल वाष्प जो है जल में संघनित हो जाएगी। तो ये अधिक वाटर बनाएगी। तो आपको इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर इसमें हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बनाएगी, और इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उधर होगी जिधर आयतन कम होता है, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर, ला शातेलिए के नियम से। इसलिए जल वाष्प जल में संघनित होगी, तो जल फलता क्या होगा, जल का बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, चूँकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत इजी है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, जल जो है जल वाष्प में बदलेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इसका रिवर्स, अगर हम P को डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो रिएक्शन उधर होगी जिधर वॉल्यूम अधिक होगा, जिधर आयतन अधिक होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लो प्रेशर पर जो है वाटर
वाटर वेपर में, जल वाष्प में परिवर्तित होगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अब इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, सेकंड जो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन है, दो चीजें इसमें हमें जानना है और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और एक का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक जो है बिल्कुल विपरीत तरह का है। तो फर्स्ट केस इसमें देखिए, जो जनरल सॉलिड और लिक्विड होता है, आप जानते हैं सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी हम ठोस को जो है गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। इसमें जो है सॉलिड का लेस वॉल्यूम होता है, कम आयतन होता है, और लिक्विड का जो है आयतन, द्रव का जो है मोर वॉल्यूम होता है, इसका जो है आयतन जो होता है वो अधिक होता है। तो अब इसमें अगर हम P इंक्रीज कर दें, दाब को बढ़ा दें, तो ला-शाटेलियर के नियम से, ली-शाटेलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी रिएक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? वेयर वॉल्यूम इज लेस, यानी जिधर आयतन कम होता है। तो वॉल्यूम कम किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा की ओर अभिक्रिया होगी। इसके विपरीत अगर हम P को जो है डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो रिएक्शन किधर होगी? जिधर वॉल्यूम मोर होगा, अधिक होगा, जिधर आयतन अधिक होता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी P घटाने पर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन अग्र अभिक्रिया तेजी से होगी, यानी प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको और अधिक हीट देनी पड़ेगी, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। और इसके अपोजिट जब P को हम डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी दाब जब कम करेंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर होगी, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो है उसका जो है वो बढ़ जाएगा, गलनांक उसका कम हो जाएगा। अब इसमें एक और स्पेशल केस है, आइस और वाटर। ये आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। 0 डिग्री पे आइस भी होती है, 0 डिग्री पे वाटर भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि आइस, बर्फ का वॉल्यूम जो होता है वो अधिक होता है, मोर वॉल्यूम, और इसका
लेस वॉल्यूम होता है, कम आयतन होता है, इसका अधिक आयतन होता है। तो अगर हम P जो है इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी जिधर वॉल्यूम कम होता है, आयतन जिधर कम होता है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में जो है वो बढ़ेगी, यानी प्रेशर बढ़ाने पे बर्फ जल में बदलेगी, आइस जो है वो वाटर में मेल्ट होगी। तो जब आइस वाटर में मेल्ट होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इसके अपोजिट अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, दाब को घटा देंगे, तो रिएक्शन उधर होगी जिधर वॉल्यूम अधिक होगा, आयतन अधिक होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी वाटर जो है वो आइस में, जल जो है बर्फ में चेंज हो जाएगी, परिवर्तित होगी। यानी उस कंडीशन में P घटाने पर, दाब घटाने पर क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी, अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर होगी, यानी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा। तो ये सॉलिड लिक्विड के केस में, ये जनरल सभी सॉलिड लिक्विड के लिए होगा, और ये स्पेशल केस है आइस और वाटर का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अधिक होता है। तो अगर जो पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में तो यही एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है इसके कंपैरिजन में। अब तीसरा देखिए, इसमें थर्ड, तीसरी इसकी ली चैटेलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of solids। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो ये आप जानते हैं, जब इसमें भी दो केस हैं, किसी भी जो है हम सॉलिड को किसी सॉल्वेंट, विलायक में घोलते हैं तो विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, यानी ठोस और विलायक, ठोस को किसी विलायक में घोलेंगे तो सॉल्यूशन या विलयन फॉर्म होगा। और इसमें पहली कंडीशन, अगर इसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो, यानी किसी सॉलिड को जो है मान लीजिए वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है किसी भी ठोस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड
जिनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर हीट एब्जॉर्ब होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है। यानी ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ती है। ऐसे ठोस जिनको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तो ये आप जानते हैं कि किसी भी ठोस को घोलेंगे तो दो ही तरह की रिएक्शन होगी, या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, या हीट इवॉल्व करेगा, या तो ऊष्मा का जो है वो उत्सर्जन करेगा। तो अगर जो है हीट एब्जॉर्ब होती है तो ऐसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो है वो ऐसे पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, शर्करा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा आदि। तो ऐसे सब्सटेंस को अगर हम वाटर में, जल में घोलते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। अब इसके बाद अगर किसी सॉलिड को, किसी ठोस को हम सॉल्वेंट में, विलायक में घोलें और विलयन बने और डेल्टा H क्या हो, निगेटिव हो, यानी रिएक्शन कैसी हो, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। किसी भी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो ऐसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इनकी जो विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ताप बढ़ाने पर जो है वो डिक्रीज करती है, घटती है। आपने देखा होगा घरों में, अब तो कम यूज़ होता है, वाइट वॉश के लिए, पुताई के लिए चूने को पानी में घोलते थे, लाइम, तो क्या था, खौलने लगता था, एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो अगर उसको हम हॉट वाटर में, गर्म पानी में घोलें तो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, उसकी विलेयता घटेगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो हीट इवॉल्व करते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल KOH, सॉलिड KOH, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, बिना बुझा चूना या कली चूना जिसको कहते हैं, एक्सेट्रा, सिंपली लाइम कहते हैं इनको। इन सब की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करेगी, घटाने पर इंक्रीज करेगी। जो चीज़ बढ़ाने पर होगा, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी बढ़ाया जाए तो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगी अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आंसर लिखा जाता है तो दोनों चीज़ लिखी जाती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये होगा, घटाने पर प्रभाव इसके विपरीत होगा, इफेक्ट विल बी जस्ट अपोजिट टू इट, या वाइस वर्सा लिख सकते हैं। इसी तरह से प्रेशर बढ़ाने पे अगर फॉरवर्ड है तो डिक्रीज करने पर बैकवर्ड होगी, और वाइस वर्सा, या उस प्रभाव इसके
ठीक विपरीत होगा घटाने पर। अब इसके बाद एक और है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस पे जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें पढ़ेंगे। Effect of pressure on solubility of gases। गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव। तो इसको देखिए, किसी भी गैस को किसी लिक्विड में अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। किसी गैस को अगर हम द्रव में घोलें तो विलयन बनेगा। अब इसमें देखिए वॉल्यूम किधर अधिक होगा, आयतन किधर अधिक होगा। गैस का नेचुरली वॉल्यूम अधिक होता है, तो जो रिएक्टेंट है इसका वॉल्यूम, अभिकारकों का आयतन क्या होगा, मोर लिख गया, मोर। इधर क्या होगा, अधिक आयतन होगा, और इधर क्या होगा, लेस वॉल्यूम, कम आयतन। तो ये आप जानते हैं कि अगर हम P प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को जब आप दाब को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला शातेलिए के नियमानुसार अभिक्रिया किधर होगी, जिधर प्रेशर कम होगा, जिधर दाब कम होगा, अर्थात जिधर आयतन कम होगा, क्योंकि V कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर इसका हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी, गैस की जो है विलेयता, वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी हम अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु पेय जो होते हैं उनमें हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही बॉटल खोलते हैं गैस निकलती है, तो वो गैस क्या होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कारण क्या है, वो हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर जो है उसको घोला गया है, डिसॉल्व किया गया है हाई प्रेशर पर। तो जैसे ही आप बॉटल खोलते हैं बाहर का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, वायुमंडलीय दाब केवल 1 एटमॉस्फेयर है, 1 वायुमंडल। अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो वो बाहर की ओर एस्केप आउट होती है, यानी जिधर प्रेशर कम है वो उस तरफ जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, निकल जाती है, विसरित हो जाती है। तो P इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसका उल्टा, इसका रिवर्स जो है वाइस वर्सा होगा, इसके ठीक विपरीत, यानी P को घटाएंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और ये रिएक्शन जो होती है कैसी होती है, जो ये विलेयता डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे टेम्परेचर भी पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन किधर होगी, अगर हम T बढ़ा देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी विलयन सॉल्यूशन कम बनेगा। सॉल्यूशन कम बनने का मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। ठीक, और आप वैसे भी जानते हैं अगर किसी भी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व है, टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस क्या होगी, एस्केप आउट, बाहर निकल जाएगी। तो सेम वही प्रोसेस होता है कि चूँकि ये प्रोसेस डिसोल्यूशन का, गैस के डिसोल्यूशन का, गैस की विलेयता का जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की विलेयता घट जाएगी, और टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए गैसों को अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना होगा तो कब डिसॉल्व करेंगे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। अगर गैसों को जल में घोलना होगा किसी भी गैस को, तो कम ताप और उच्च दाब पर घोलेंगे, उस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो, इसकी विलेयता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इतनी चीज़ थी ली चैटेलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की जो ला चैटेलियर का नियम है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, हम उसके लिए आपको दे रहे हैं। बहुत इजी होते हैं, एज ए होमवर्क आपके गृह कार्य के लिए इसको आप करिएगा। क्वेश्चन आपको कोई भी इक्विलिब्रियम जो है, कोई भी साम्य अवस्था दे करके पूछा जाएगा कि इस पे ताप, दाब और कंसंट्रेशन या सांद्रता, इनका जो है इफेक्ट बताइए अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो आपको जैसे एक इक्विलिब्रियम N2 + O2 2NO -43.2 किलो कैलोरी, ये आपको दिया जाएगा और सब पे जो है आपको टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट बताना रहेगा। 2SO2 सब गैसियस फेज में है रिएक्शन, हम इसके फिजिकल स्टेट आगे ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं। इसके लिए ΔH -45.2 किलो कैलोरी। और कुछ और इक्विलिब्रियम आप चाहे देख लें, जनरल लिख दे रहे हैं। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू तो हमें याद नहीं है सबके लिए। PCl5 PCl3 + Cl2 हो रहा है, मान लीजिए इसके लिए ΔH + Y कैलोरी दिया है। ये
N2O4, 2NO2, इसके लिए मान लीजिए डेल्टा H जो है प्लस X कैलोरी है, X की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। तो इन सब पे जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ताप का, दाब का और सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पूरा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। प्रेशर बढ़ाने पे ये होता है, घटाने पे ये होता है, जो आपको जैसा पढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा होगा, घटाने पे ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, उसके बेसिस पे लिखेंगे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट बहुत इजी होता है, सबसे कम पूछा जाता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो बहुत ईजिली आप लोग इसको कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5 इक्विलिब्रियम पे। और जो इसके फिजिकल इक्विलिब्रिया, भौतिक साम्य पर अनुप्रयोग हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इनर्ट गैस ऐड करने का इफेक्ट क्या होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और यूज़ भी होंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।